Hello everyone, how are you? I think you are very pretty well. So as you all know my name is MD Farooq. Today I want to start a new portion of chemistry that means organic chemistry यानी कार्बनिक रसायन। ये दोनों के लिए है, ये जो पढ़ा रहे हैं वो 11th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। तो इस बात से निश्चित रहे किसके लिए आज क्लास है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। 12th वालों को जो केमिस्ट्री है हेलो एल्केन से, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले नोमेनक्लेचर को जानना बहुत जरूरी है। बस नोमेनक्लेचर पढ़ लो, बाकी जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन है वो इजी वे में उड़ता चला जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन के दौरान ही हम पढ़ाते हैं। ओके, तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरी जिंदगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह उलझा रह गया, मेरी जिंदगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह उलझा रह गया, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसी रिएक्शन करती चली गई। ये केमिस्ट्री है भाई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है। फालतू ये सब बकवास वाली बात है। अगर चीजों को समझा जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझोगे चीजों को तो फिर तो रटना पड़ेगा ही। मैं गारंटी देता हूं कि चीजों को समझाते हुए पढ़ाएंगे, आपको एक भी चीज रटने के लिए नहीं बोलूंगा, एक भी चीज रटने के लिए नहीं बोलूंगा। बस आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो हुआ क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानना बहुत जरूरी है, कार्बनिक यौगिक को जानना बहुत ही जरूरी है। बिना कार्बनिक यौगिक को जाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। इंट्रोडक्शन, शुरुआती। देखो हुआ क्या, बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर चाहिए तो हमको किसी सजीव के पास जाना पड़ेगा, किसी जीव के पास जाना पड़ेगा, तभी जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं, तभी जाके कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज को लिख देते हैं कि दैट कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई मार्कर क्यों गिर रहा है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी वैसा यौगिक जिसे हम लोग किसी सजीव से प्राप्त करते हैं, जिसे किसी सजीव से प्राप्त करते हैं। ये शुरुआती लेवल का है, इंट्रोडक्शन में ये सब चीज, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा और भी चीजें इसमें आती जाएगी। लेकिन फर्स्ट में ये चीज समझना कि बोला गया क्या कि वो सारी यौगिक, वो सारी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है और वो हमको मिलेगा कहां पे, किसी सजीव से, चाहे वो प्लांट रहे चाहे वो एनिमल रहे, वो वहीं से मिल सकता है। फर्स्ट में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलप हुआ उस समय ऐसा माना गया और कहा जाता है क्या है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। यानी कार्बनिक यौगिक के अध्ययन को
क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें क्या बड़ी बात होगी, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। बहुत ही गर्मी है भाई। ओके, समझ में आ गया सबको। देखो हुआ क्या, एक बहुत बड़ा फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम बर्जेलियस है। क्या है नाम, बर्जेलियस। नाम क्या है, बर्जेलियस। बर्जेलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को ऐसे नहीं मिलेगा जहां मन तहां, जबकि कहां पे मिलेगा। उसने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो किसी जीव के पास जाना पड़ेगा, किसी सजीव के पास जाना पड़ेगा, तब जाके क्या कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। अगर कोई लिखना चाहोगे एग्जांपल तो लिख सकते हो। कौन कौन सा एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, प्रोटीन कहां से मिलेगा, किसी लिविंग से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कहीं ना कहीं हमको कहां से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, सजीव से मिलता है। ठीक ना। तो देखो बर्जेलियस ने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, लिविंग के पास जाना पड़ेगा। इसने बताया कि अगर हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए तो लिविंग के पास तो जाना ही पड़ेगा। इसको बाहर में नहीं बना सकते, लैब में नहीं बना सकते, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ये बोला क्या कि जो कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। अगर चाहिए तो लिविंग के पास जाना पड़ेगा। और इसने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है उसके अंदर एक खास तरह का फोर्स पाया जाता है, खास तरह का अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। दो एलिमेंट कैसे मिलता है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स से आपस में जुड़ा होता है ना। तो उसी तरह से इसने बताया कि जो भी कंपाउंड बनेगा कार्बनिक, उसमें एक खास तरह का फोर्स होगा, उसका नाम है विट्टल फोर्स। उसका नाम क्या है, विट्टल फोर्स। कैसा फोर्स, विट्टल फोर्स। यहां से उसने एक थ्योरी दिया जिसको बोल देते हैं विट्टल फोर्स थ्योरी, विट्टल फोर्स थ्योरी। जीवन शक्ति सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, जीवन शक्ति सिद्धांत। इसने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है उसके अंदर एक खास तरह का फोर्स पाया जाएगा, खास तरह का बल पाया जाता है, जिसे विट्टल फोर्स कहते हैं, यानी जीवन शक्ति बल कहते हैं। इसका वैल्यू इमेजरेबल होता है, इसको माप नहीं सकते हैं, इस बल को हम लोग माप नहीं सकते हैं। यही वजह है कि बर्जेलियस ने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको बाहर में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो खेल ठीक था, चीजें भी समझ में आ रही है। इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं वीडियो को पॉज करके। चलो देखो, खेल तो स्टार्ट अब हुआ जब एक साइंटिस्ट होलर, क्या है नाम, होलर, होलर, इसने क्या किया,
इसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहली बार लैब में भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया। पहली बार लैब में इसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बना दिया, यूरिया। कहां पे, लैब में। बर्जेलियस बोलता था नहीं बना सकते लैब में, लेकिन इसने क्या किया, केमिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया। कितना बड़ा चेंज है, आई कांट इमेजिनेशन, मैं इसको इमेजिन नहीं कर सकता हूं। उस समय क्या है इसका नाम, अमोनियम साइनेट, ये क्या बन गया, यूरिया। ओके, इसके बाद और भी साइंटिस्ट लोग आते गया, जैसे कोल्बे ने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के एसिटिक एसिड बना दिया, CH3COOH। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो कोल्बे ने क्या किया, बाद में एसिटिक एसिड बना दिया। इसी तरह से बर्थेलॉट ने क्या किया, मेथेन बनाया, CH4। बर्थेलॉट ने क्या बनाया, मेथेन बना दिया। तो समझ रहे हो ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बर्जेलियस बोलता था कि इसको बाहर में नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये महान लोग, ये चाचा लोग क्या किया, इसने लैब में बना दिया। और बर्जेलियस को बोला देखो चाचा, लैब में बना के ला दिए। आई बात समझ में? तो देखो यहां तक तो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा नया डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आया। कहा जाता है कि जिस कंपाउंड में कार्बन उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या उपस्थित हो, कार्बन। जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जांपल CH3COOH, इसमें भी कार्बन है, बिल्कुल। CH4, इसमें भी कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3OH, इसमें भी कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी कार्बन है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये चीज तो समझ में आ गया, जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। अच्छा ये बताओ CO2 क्या है, CO क्या है, CaCO3 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसमें भी देख रहे कार्बन है, इसमें भी देख रहे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। क्या इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे? क्या बात करते हो सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि जिसमें कार्बन उपस्थित हो तो कार्बनिक यौगिक है, इसमें भी कार्बन है तो इसका मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। भाई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। आई बात समझ में? एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन। ये सब क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद। हाई कार्बन, लेकिन ये कार्बनिक नहीं है, बल्कि क्या है, अकार्बनिक है। क्या है, अकार्बनिक। एक बार देख लेता हूं वीडियो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटाते हैं, यहां तक नोट कर लो।
तो जिसमें कार्बन उपस्थित हो सिर्फ उसको कार्बनिक यौगिक नहीं कह सकते हैं बिना देखे। ऐसा नहीं कि सो के उठे, कार्बन दिख गया और बोल दिए कि ये कार्बनिक यौगिक है। भाई अंधा नहीं बनना है। पढ़ने का मतलब है कि आंख का खुला रहना, दिमाग का खुला रहना, ठीक है। तो देखो इसके बाद एक डिफिनेशन आया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नया डिफिनेशन, कि जिस कंपाउंड में कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और इसके अलावा कुछ अदर एटम हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस यौगिक में गंदी राइटिंग, जिस यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आई बात समझ में? तो देखो एग्जांपल, CH3 NH2, भाई N है आ गया, कार्बन हाइड्रोजन तो था ही, N भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन आ गया। क्या है? कार्बनिक यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही बात, कार्बनिक यौगिक है। यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज जो समझने लायक है वो ये है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो क्या बोले, एक वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये सब कोई सुना होगा, हिंदी में भी होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से पता चलता है कि हाइड्रोजन, कार्बन से पता चलता है कार्बन। जिस यौगिक में सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, नॉन एज हाइड्रोकार्बन। जिस यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल, CH4, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। CH3 CH2 CH3 क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। क्या इसके अलावा इसमें कुछ और दिखा? नहीं। तो इसका मतलब ये सब किसका एग्जांपल है? हाइड्रोकार्बन का। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर और कोई एटम है, क्या उसको तब हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? नन्ना रे ना, उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। तो उसको बोलते क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न बोलते हैं। यानी वैसा यौगिक
जिसमें कार्बन हो, कार्बन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हो, कुछ अन्य तत्व हो, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे CH3NH2 कार्बन, हाइड्रोजन और अमोनिया है, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? डेरिवेटिव है। इसी तरह से CH3SH कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है? सल्फर है। OH कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है। ये सब चीज जो है इसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। क्योंकि हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो मिटाते हैं। मिटाते हैं और स्टार्ट करते क्या? कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से व्यक्त करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं?